आदाब, नमस्कार। आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज की ख़ास मुलाकात हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक चळवळ में सबसे अग्रसर रहने वाले और जिसने परभणी ज़िले में एकता सेवाभावी संस्था जो समूचे महाराष्ट्र में जो है तो प्रसिद्ध किया हुआ है, और उसी एकता सेवाभावी संस्था के तहत आपने संस्था के सामाजिक कार्यों के साथ साथ फिल्म बनाना शुरू किया। और फिल्म एक थेम प्रेमाचा, ये पोर्टल फिल्म की 36 मिनट 17 सेकंड की ये पिक्चर, तो ये फिल्म को आज महाराष्ट्र से 1 लाख रुपए के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसलिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए अजमत खान जो सर्वा उन्होंने ये 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलने पर यहाँ के जो किसान जिसने आत्महत्या किए हैं उन किसानों के लड़कियों के पढ़ाई के लिए ये 1 लाख रुपए का डोनेट किया है। समूचे मराठवाड़े के लिए ये खुशी की बात है कि किसी को भी हम ये देखते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद वो शख्स अपने निजी जीवन में लेता है, लेकिन यह इंसान जो कि एक किराए के घर में रह के अपनी संस्था चलाता है और उस संस्था के माध्यम से लाचार, मजबूर, गरीब, यतीम, ऐसीर जिनको हक जैसा मिलना चाहिए उनके लिए एक सिलाई मशीन, अन्य सामग्री देकर उनकी उपजीविका लगाने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत आज उनका ये फिल्म जो एक थेम प्रेमाचा, ये कामयाब होने पर उनको जो अवार्ड मिला है वो 1 लाख रुपए भी उन्होंने जिन किसानों ने आत्महत्या की है, मराठवाड़े के किसान जिसने आत्महत्या की है उनके लड़कियों के पढ़ाई के लिए पैसा दिया है। ये हम उनके लिए मुबारकबाद की बात करते हैं, इसलिए आज हमारे स्टूडियो में उनको बुलाया है। हम अजमत खान साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। अजमत भाई, आपको ये प्रेरणा कैसी आई कि जो किसानों को ये आत्महत्या करने वाले किसानों की लड़कियों को जो तो आपने पैसा जो तो आपने दान कर दिया है, और ये कैसी प्रेरणा मिली आपको जो कि आप ये किराए के घर में रहते हैं उसके बावजूद भी आपने ये पैसा जो तो अपने पास रखने के बजाय आपने ये दान किया है? इफ्तिखार साहब, असल में आज जो है छत्रपति शिवाजी फिल्म फेस्टिवल पुणे, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके डायरेक्टर ज्ञानेश्वर पाटिल जिन्होंने इस फिल्म को, उनके जौहरी ने पूरे इस फिल्म को फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए का घोषणा किए। साथ ही बेस्ट डायरेक्टर बोल के भी मुझे अवार्ड मिला, 2 अवार्ड मिल चुके इस फेस्टिवल में। तो असल में मराठवाड़े के मैं उन किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन किसानों से, मेरे भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आत्महत्या करना ये हमारे लिए प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास ये चलना चाहिए कि हम किसान हैं, ठीक है, परेशानी हर जगह है, मेरे भी घर में परेशानी है, मैं भी घर के किराए के घर में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसा घर मालक को कैसा करके कुछ भी करके 1 महीने में मुझे पैसा देना पड़ता है। मुझे भी 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, उनके पढ़ाई के लिए मैं क्या परेशानी मुझे मालूम है। मेरी मिसेस जिन्होंने हमने थेम प्रेम का जो बनाए थे, उनकी सिलाई के मेहनत के पैसे 70,000 रुपये लगा के फिल्म को बनाए थे हमने जी। 2015 में बनाए थे, लेकिन हमने किसी कारण इसको नहीं ये करे थे। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के टाइम पे मेरे लड़के अरबाज खान ने इसको पर्पल 9 चैनल पे, म्यूजिक चैनल पे उसने अपना बनाया और उसने डाला है। तो इसको पूरे इंडिया में इसको अच्छा सराहा गया। सबसे पहले नवादा फिल्म फेस्टिवल ने हमको अवार्ड दिया। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपनी जो जान है ये अपने अकेले की नहीं है, अपने पूरे परिवार की है। वो परिवार की तरफ ध्यान दे, अपने लड़कियों की तरफ ध्यान दे। अपने लड़कियाँ जब पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई के टाइम पे ऐसे मोड़ पे अपन बच्चों को छोड़कर अपन आत्महत्या करें, ये नहीं करें। ये मेरा मकसद है। और ये मकसद है कि भाई ये पैसा उन्होंने दिया हमको, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपये, उनके 5 प्राइज़ थे। 1 लाख रुपये का था, सेकंड प्राइज़ 75,000 का था, थर्ड प्राइज़ उनका 50,000 का था, चौथा प्राइज़ 35,000 का था और 5वां प्राइज़ 25,000 का था। ये 5 प्राइज़ सभी को मिले और वो बहुत अच्छा फेस्टिवल ने ऑनलाइन उन्होंने कल 3 बजे ऑनलाइन घोषणा की जी। तो मुझे ये कहना है कि भाई मेरे जो प्रेरणा स्थान है, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया, जबकि यहाँ के बुजुर्गान दीन हज़रत शाह तुराबुल हक, जिनको पूरा शहर मानता है, जहाँ के जो है इबादतगार, जिनको वहाँ पे खिदमतगार जो है तो हिंदू भाई है हमारे, रेंगे परिवार की तरफ से है। तो मुझे जो प्रेरणा मिली है मेरे आदरणीय अरुण जी मराठे साहब, जिनका मुझे बड़ा सहयोग रहा हमेशा। मुझे पूरे महाराष्ट्र में मेरे पीछे एक बड़ी बहन का दर्जा
जिन्होंने, मैं मानता हूँ मेरी बड़ी बहन जिन्होंने राज्यसभा की सदस्य है, उन्होंने बड़ी मजबूती से मेरे को आगे बढ़ाया। साथ ही फिल्म एक्टर अनिल मोरे जी, उन्होंने भी मुझे, मंत्रालय के सेक्रेटरी रिटायर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म में। सही देखा जाए तो अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष, उन्होंने इस फिल्म की एक बाइक दी थी, उसको कहा था कि ऐसे फिल्म बनना चाहिए जाके किसान आत्महत्या नहीं करे। उनका जो बाइक थी उसका बहुत बड़ा मतलब असर गिरा महाराष्ट्र में। और मैं समझता हूँ मेघराज जी भोसले सर, आदरणीय मेघराज जी भोसले जो चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम पे महाराष्ट्र में अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। और उन्होंने छोटे मोटे ताड़ागड़क जो कार्यकर्ता है, जो काम करते हैं, मुझे अभी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल का भरारी पदक का सदस्य बनाया। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, मुझे उसका उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने फिल्म अच्छी बनाई, तुम इसके लिए काम कर सकते हैं। लॉकडाउन जैसे पीरियड में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। तो मेरा ये कहना है कि हमने जो फिल्म बनाई थी एक थेम प्रेम का, उसकी पूरी जो टीम है, हमारे पूरे कलाकार, कैमरामैन, हमारे एडिटिंग जो किए, संगीत जो दिए, मेरी पूरी जो टीम है, मैं सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा होऊंगा, लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत की वो वाकई में मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क के सिवा कोई कामयाब नहीं हो सकती। ये अकेले की कामयाबी नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की कामयाबी है। मैं पूरी टीम को, और मेरी पूरी टीम ने मेरे को कहा कि ये जो निर्णय लिया जा रहा है, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, इसका क्या करना चाहिए। तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अगली पिक्चर बनाते हम पैसा लगाते, नहीं, सबने कहा कि कुछ तो अच्छा करो निर्णय, क्योंकि ये परभनी वो है जगह जर्मनी भारतात परभनी, तो परभनी के अंदर कुछ तो लेने का एक प्रयास करने का लोगों का एक मकसद रहता, आप कुछ तो अच्छा करेंगे। तो मेरे दिमाग में जब आया कि 8 तारीख को अभी हाल ही में पूरा देश आंदोलन की तरफ चल रहा है। आपने जैसा कहा कि आपके दिमाग में कैसा शेद करे, पूरा देश बंद पड़ रहा है, लेकिन वो बंद करना वो ठीक है, भी अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन बच्चियों की पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए। जो कि आदरणीय जिनका बर्थडे जन्मदिन था, आदरणीय शरद पवार साहब और स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, मराठवाड़े के नेता और पूरे भारत के नेता, जो तो आदरणीय, दोनों का भी जन्मदिन एक साथ था, एक ही जयंती, एक का जन्मदिन। ये दोनों ने भी अपने बेटी बचाव के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए, जैसा कि सुप्रिया ताई हो गए, उनका ज़्यादा ताई हो गए। न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभनी। आप हमारे मोबाइल शॉप में वीवो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, वन प्लस मोबाइल, MI मोबाइल, ओप्पो मोबाइल और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सर और आपके लाडले बच्चों के खिलौने मिलने का परभनी शहर का वाहिद मरकज न्यू फैशन मोबाइल शॉप, महावीर कॉम्प्लेक्स, जुना मोंढा, परभनी। मोबाइल क्रमांक 8862080406, उसी के साथ 9764617117। अभी जैसा मैंने कहा कि आदरणीय दोनों नेताओं के हमारे पास एक जयंती के जन्मदिन हुआ, लेकिन दोनों ने प्रयास ये किया कि सुप्रिया ताई सोलंकी जो आज खासदार सोड़े उनका खासदार है, दूसरे माजी मंत्री पंकजा ताई मुंडे, ये सावित्री की लिखी है। ये महाराष्ट्र जो है, पवार साहब को और गोपीनाथ जी को मालूम था कि ये महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले जो शिक्षण के माध्यम पे चलते थे, तो वो महाराष्ट्र मालूम था, तो वो उसको आगे प्रयास करने के लिए आगे उन्होंने काम किया। और उसी को देखते हुए आदरणीय पवार साहब ने, हमारे परभनी के लिए बड़ी शान की बात है कि आदरणीय प्राध्यापक फौजिया मैडम, हमारी जो बड़ी बहन, हम सब कहते हैं फौजिया बाजी, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। और उनके कार्य को देखते उन्होंने ये कहा कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं, बहू पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहू पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा आदरणीय फौजिया मैडम जो राज्यसभा सदस्य उनका है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे महान लेडीज़ महाराष्ट्र में है, जिस तरह से शबाना आज़मी जी भी है, मैं उनका भी नाम ज़रूर लूँगा कि वो एक बम्बई में सलम एरिया से उन्होंने काम शुरू किया, राज्यसभा पे काम किया, आज माजी राज्यसभा है सदस्य। तो ऐसे महाराष्ट्र में कई हीरे जो है, कई हीरे जो है आज भी महाराष्ट्र में है। इनकी लड़की भी है, सुशील कुमार सिंधे जी की भी, उनकी बच्ची प्रेरणा, और परभनी में भी हमारी एक बहुत प्यारी सी लड़की जो आज एक बहू है, प्रेरणा ताई वरपुड़कर,
जो एक अच्छा काम करती है। उनकी सास भी हमारे परभणी के महापौर माजी मीनाताई वरपुड़कर, भावनाताई नखाते, ऐसे कई ऐसे नाम गिनाते बोलो, कई ऐसे महिलाएं जिन्होंने अपने परभणी के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए। तो एक मकसद था कि ये मकसद है कि भाई एक थेम प्रेमाचा, ये फिल्म जो है मराठी में है और इसका मतलब है कि दादा पोते का जो प्यार है हमने उसमें दिखाने की कोशिश करे। हमने ये सोच बताया कि भाई ग्रामीण के जो ससुरा है, सास ससुरे की खिदमत आज ग्रामीण में भोग कर रही है, लेकिन शहर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को आश्रम में क्यों अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे फीलिंग थी कि वो चीज़ को हमने सामने रखा और शायद लगता है कि वो सब फिल्म को देखते। और एक ख़ास बात है उस फिल्म में, हमारा एक डायलॉग भी आपने देखा होगा कि मुसलमान कभी आत्महत्या नहीं करता। हमारा मतलब जात धर्म पे नहीं था, लेकिन एक समाज जो है तो आत्महत्या नहीं करता, तो बाकी समाज के जो मेरे दोस्त मेरे भाई लोग शेतकरी वो क्यों आत्महत्या कर रहे। अच्छा, यही हमारा मकसद था कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सभी समाज में, ये महाराष्ट्र जो है तो संत साधु का महाराष्ट्र है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया हुआ है। यहाँ पे मुस्लिमों की ख़वातीन की उन्होंने हमेशा सम्मान किया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र है जिन्होंने हिंदुस्तान की घटना लिखी, हिंदुस्तान की पूरी एक घटना ने पूरी हिंदुस्तान की। तो किस देश किस हम राज्य से रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए सोचने जैसी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम किस तरह के चल रहे हैं। आज हमारे शेतकरी भाई आत्महत्या क्यों कर रहा, हमको सोचने जैसी बात है। इफ्तिखार साहब, आपका चैनल के माध्यम पे मैं काफ़ी देखता हूँ, हमारे अखिल भाई के भी माध्यम पे देखता हूँ। आप लोग कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ढूंढ के निकालते। मैं एक छोटा सा का मामूली हूँ, मैं कोई बड़ा घराने से भी ताल्लुक़ नहीं, मेरा कुछ नहीं। आज भी मेरे भाइयों से मैं अलग रहता हूँ, मेरा छोटा से का परिवार है, छोटा से का ख़ानदान है हमारा, लेकिन हमेशा जो है मैं ये सोचता हूँ कि भाई अपने शहर के लिए क्या कर सके। आज तक आप जानते हैं कि मैंने परभणी के अंदर बड़े से बड़े और उसके प्रोग्राम, दरगाह के प्रोग्राम हुआ, वो खुद आज मेरे नाम पे बैंक के अंदर अकाउंट में अभी आपको देते हो, में जाके देखो मेरे कितना पैसा है। नहीं, मैं जो है ना, बाकी का छोड़ो, मैं मेरा खुद का बता दूँ, मेरा आज भी अकाउंट में पैसा कितना देखो, कहीं भी देखो मेरे नाम पे, कहीं ज़मीन शहजाद, कहीं कोई भी रजिस्टर ऑफिस में दिखेंगे ना आपको, मेरे माँ बाप की जो थी वही ज़मीन मेरे नाम पे आई वाली 2.25 एकड़। मेरे वालिद साहब के वालिद साहब दादा की जो ज़मीन थी वो, हम भाइयाँ हैं चार भाइयों में से एक बहन को हमने हमारा हिस्सा दिया, उसमें से जो 2.25 एकड़ आई वाली उतनी आई हुई मेरे, बाकी मेरे नाम पे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आज भी मेरी बीवी कपड़े सीती, कपड़े एक छोटी सी कि हमने परभणी शहर में दुकान डाली हुई, वहाँ कपड़े सीती। और मैं जो भी काम करता हूँ सोशल वर्कर, उसके अंदर तो पैसा नहीं आता, लेकिन दुआएं जो आती मेरे को बस उतना सुकून है। वो दुआओं से आज हमेशा एकता सभी संस्था के माध्यम पे हमारे आदरणीय टीपी मुंडे हो गए, हमारे रामराव जी वड़कुती हो गए, मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एडवोकेट बारिश सिद्दीकी साहब हो गए, अरुण मराठे जी तो हमारे है ही है, अशोक जोंदड़े सर हो गए, अरुण पड़घन हो गए, अरुण पड़घन जी का भी बड़ा योगदान है, जोंदड़े सर का भी बड़ा योगदान है। ये जितनी टीम हमारे सईद अंसारी हो गए, बाबूराव सयान, हमारी जो एकता की टीम है, ये जितने लोगों ने मेहनत की, तो हमारा एक ही मकसद था, जब सर्दी के दिन आएंगे हम कंबल वाटप करते, लेकिन खुद के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे शहर के जो लोग हैं वो हमको पूरी तरह मदद करते हैं, पूरी तरह। ऐसा नहीं जिसमें मैं आदरणीय सभी नेताओं का नाम लूँगा आज, क्योंकि हमारे माजी आमदार सुरेश देशमुख साहब, माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख, अभी के रनिंग उप महापौर हमारे भगवान जी वाघमारे, और अपने मुझे याद है, आज तो मेरे पास मोटरसाइकिल है, जिसने मेरे को पहली बार साइकिल दिए थे वो बड़ा साहब जामकर, पहली बार मुझे साइकिल दिए थे। नहीं, मैं साइकिल किराए की चलाता था, साइकिल मिली, साइकिल के बाद सब दोस्तों ने मिलके मुझे कलेक्टर साहब के हाथ से, फौजा मैडम के सामने, आप भी जानते हैं, हमने 116 साड़ियाँ वाटअप किए थे, और भगत साहब कलेक्टर थे, उनके हाथ से मुझे गाड़ी की चाबी दिए थे बच्चों ने जमा करके। ये चीज़ें हैं, ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। देखो, इंसान चिराग के नीचे अंधेरा रहता, वो चीज़ दिखाना चाहिए। और मैं बोलता ना, उस टाइम के जितने भी हमारे अभी उपायुक्त थे,
विजय कुमार फड़ साहब आप जानते हो, वो भी मुझे बहुत, और अभी विश्वनाथ गोंडे साहब जो डिप्टी कलेक्टर थे, निवासी जिलाधिकारी, उनका भी बड़ा योगदान था वो टाइम पे। मेरे को सपोर्ट किए लोगों ने कि भाई तुम काम करते। अभी तहसीलदार अभी बदली हो गई उनकी, बहुत अच्छे उनका कड़मकर साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमारे पीआई पाटिल साहब अभी जिंतूर को बदली होके गए यहाँ के, उन्होंने एसएम कुलकर्णी साहब, पीआई तुम्हारे सॉरी एसपी विट्ठल जादव साहब, राधिका रस्तोगी जी, ऐसे कई, मधुकर चौधरी, ऐसे कई कलेक्टर जिन्होंने मेरे पीछे हाथ रख के आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। यानी देखो मैंने जो भी काम किया ना, मैंने एकता सेवी संस्था पे आज तक 1 रुपये की योजना नहीं उठाई। मैंने उसको एक अपनी ज़िंदगी की, तो आज मैं स्कूल खोलता था तो आज करोड़ों रुपए कमाता था। स्कूल आज मेरे को सपोर्ट, मेरे को कई मेरे ऐसे दोस्त थे कि मेरे को मान्यता दिलाने को टेंशन नहीं था। राजेश भैया टोपे मेरे को अच्छी तरह चाहते हैं, दांडेगांवकर साहब मिनिस्टर तो वो भी चाहते हैं, माजी मंत्री। फिर उसके बाद अभी राजेश भैया टोपे अभी आरोग्य मंत्री है, और आमदार विक्रम काड़े जी, आमदार चौहान जी मुझे पहचानते हैं। आमदार काड़े साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है, मगर मैंने इनके पास कभी एक फाइल लेके नहीं गया कि मुझे स्कूल चलाना है, मेरे को ये करना है। अगर मैं वो चाहता था तो आज स्कूल खोल के, अब तो जानते हैं कि किस तरह से लोग पैसा कमाया जाता है। मुझे वो नहीं करना था। मुझे एक समाज के अंदर मशीन हमने 1 रुपया रोज पे सीवन के लिए चलाए, आप भी जानते हैं साहब। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आज भी 600 लड़कियों को हमने सिखा के अपने पैर पे खड़े करके उनको मशीनें वाटर। कलेक्टर साहब भगत साहब ने 10 मशीनें दिए थे, वो मशीनें उनके खुद के पैसे से दिए थे, और वो बच्चियों ने 300 रुपये महीने के हिसाब से उनको वापस पैसे दिया। और कंबल वाटप का प्रोग्राम हमेशा होता। आँखों के, हमारे अरुण जी मराठे साहब के जन्मदिन पे हम आँखों के कैंप लेते हैं, जो माँ बाप को मोतियाबिंद, जो हमारे लेबर भाई जो है ना, अपने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने माँ बाप पे भी बेचारे रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं, उसमें कांच बिंदु हो जाता सर। तो वो कांच बिंदु नहीं होना बोल के हम एक शिविर लेके उनके ऑपरेशन करा के सिविल हॉस्पिटल के ज़रिए से, हम कोई प्राइवेट में नहीं कराते, लेकिन उनके जो चश्मे हैं उसका पूरा खर्च उस ऑपरेशन के बाद उनके ध्यान देने का काम अरुण जी मराठी करे। सभी समाज के, ऐसा नहीं कि एक ही समाज के, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को फ़ायदा दिया है उन्होंने कहा कि अजमत देखो, मेरे समाज में तो मैं हमेशा करता, लेकिन आप एक समाज के लिए काम करोगे, उनके जो बुजुर्ग हैं उनको आंखों में दिखे, वो कुरान शरीफ पढ़े। ये सोच है, देखो ये परभणी के अंदर है। अब ये जरा आपने बात बताई कि भाई अरुण मराठी जी ने जो तो मेरे प्रेरणा स्थान है, वो मैं बहुत मानता हूँ। मुस्लिम लोग ज़्यादातर ऑपरेशन कराते हैं। वैसा एक आपका एक मामला ये रहा कि जब भी आपने यहाँ पर हज़रत तुराब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर मुशायरे का प्रोग्राम लिया, लेकिन जिस वक्त भी आपने मुशायरे का प्रोग्राम लिया, जो भी शायर लाए यहाँ से नाम चिन्हवा, ये आप कौन सी ऐसी क्या ऐसी छड़ी जादू की निकालते जो कि अनवर अब जो वो प्रतापगढ़ी इमरान प्रतापगढ़ी को पहले कोई शख्स पहचानना नहीं करता था, लेकिन एक अजमत खान है जो एकता सेवा संस्था के, जिसने यहाँ पर लाकर जो तो तुराब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में पहली मरतबा मुशायरा कराने के बाद प्रतापगढ़ी कौन है और क्या है ये शख्सियत मालूम हुई। मैं ये तो यहाँ से बताऊंगा कि आपने माध्यम के थ्रू से कि प्रतापगढ़ी की पहचान परभणी से हुई है। अब इसके लिए जिम्मेदार जो तो अजमत खान ही रहेंगे, शरह के उसके जिम्मेदार जो तो अजमत खान। और इसी तरह के जो शायर आए थे, नए शायर बहुत ऐसे आपने जो लाए, जी अल्लाह का एहसान है। देखिए मरहूम हमारे पीछ नहीं है सज्जू लाला जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, जिनको पूरा शहर बड़ा भाई मानता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि आप सभी मानते हैं। उनका एक बड़ा योगदान था। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी का संपर्क उन्होंने किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अजमत तुमको मुशायरा मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छा मुशायरा कर सकते हैं। वो टाइम पे मैं कुछ शायरों की लिस्ट दूंगा, बोले इसमें से इमरान प्रतापगढ़ी का नाम शायद ही लिस्ट में सबसे पहले सज्जू भाई ने लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी आज पूरे हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर पहचाने गए। और एक बात बोलूँ क्या, मेरे बुजुर्गान दिन के एरिया में मैं रहता हूँ, हज़रत शाह तुराबुल हक, और मैंने जितने भी प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे, आपको याद है नगमा जी आएंगे कि नहीं, लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, और आपने लगाएंगे कि नगमा जी आने वाले हैं, आपने लगाए थे न्यूज़, आपके आप उस समय पेपर चलता था, आप सिटीजन के वो थे, याद है ना आपको। तो नगमा जी परभणी आए तो लोग बोले कि भाई ऐसा कैसा, वो तो चैरिटी शो नहीं था, कुछ नहीं था, खाली 10वीं और 12वीं के बच्चों को शाबाशी देने के लिए आए थे। और आए
वो आए तो वो जो ताकत थी ना, अली खान भी फिल्म एक्टर, रज़ा मुराद जी भी, और यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बता दूँ, हेमंत बिरजे ने कहा कि अजमत भाई आपको बुजुर्गान दीन की ताकत है, वरना मेरी गाड़ी ख़राब होने के बावजूद मैं कैसा कैसा पहुँचा मेरे को मालूम। अली भाई तो हमेशा कहते हैं कि अजमत जी आपने जितने भी प्रोग्राम, मैंने जितने बड़े बड़े कलाकार बुलाया, अल्ताफ़ राजा जी के सबसे बड़ा हमने बड़ा गज़ल का प्रोग्राम लिया था, एक्सीडेंट हुआ था तो भी उसमें जान बची थी उनकी। आपको मालूम है बोरी के पास जो चीज़ हुई वाली घटना पता उसमें जान बची, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बुजुर्गान दीन ने बुलाया था, उन्होंने बचाया। ये जहाँ एक श्रद्धा जो होती ना, तो वहाँ दिल से होना चाहिए, जहाँ एक अपनापन होता है। ये बुजुर्गान दीन आए क्यों थे? कौमी एकता को बनाने के लिए आए थे। वहाँ पे एकात्मता का जो आज कई दुकानें लगती है ना, वहाँ एक का नहीं, रोटी रिज़्क का देने वाला ऊपर वाला है अल्लाह ताला, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक ज़रिया जो होता ना, उनके माध्यम पे जो उर्स होता, उस ज़माने में भी जब होता था हज़रत शाह तुराबुल हक़ का, तो कलेक्टर भी आज जानते हैं कि कलेक्टर आज भी मस्जिद के बाहर आके संदल निकालते हैं। ये इंडिया में कहीं नहीं होगा ऐसा मैं समझता हूँ, मैंने तो नहीं देखा, आपको मालूम है मैंने तो नहीं देखा कभी कभी कोई कलेक्टर ऐसा उठा के संदल बाहर निकाल के चादर चढ़ा, और वो वहाँ पे नहीं बल्कि दरगाह में भी आके चादर चढ़ाते बाद में। वो संदल खाली वहाँ से निकलता है, रात में 8 बजे 10 बजे तक पहले पहुँचता, तो वो गवर्नमेंट के जो नियम है उसके पहले पहुँचाना पड़ता, तो वो वहाँ पर लेकिन कलेक्टर साहब खुद हाजिर लगाते कि वो चादर उतार के लगाते। ये बुजुर्गान दीन की ताकत है। ये जो ताकत है ना इफ्तिखार साहब, मैं ये बोलूँगा कि हज़रत शाह तुराबुल हक़, इनका जो वाक़या है, इनकी जो पालकी जो थी अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज़, उनके पालकियों में से थी। अभी SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। कोई भी मैं किसी को टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बाबा बनना अलग बात है, लेकिन बुजुर्गान दीन के ऊपर रास्ते पे चलना अलग बात है। बाबा बनना बड़ी बात, बाबा बनना अलग बात है, मैं उनको किसी को टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन बुजुर्गान दीन के बताए हुए रास्ता अलग है। आपको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, आपको माँ बाप की खिदमत करना ज़रूरी है। माँ के ख़दमों में जन्नत ही कहा गया इस्लाम में, क्यों कहा गया? इतना बड़ी चीज़, मैं कोई आलम नहीं, उल्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वजह है। हर इसमें हर समाज में अगर से अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चीज़ कहीं नहीं मिलेंगी। और परभनी के अंदर मुझे परभनी कई बार बोलते यार चलो बम्बई चलो, तुम कहीं बड़े हो जाएंगे, मगर मुझे पता नहीं, परभनी छोड़ना नहीं मालूम होता, इसलिए आपने पहले कहा ना जगह जर्मनी आणि भारतात परभणी, मुझे परभणी छोड़ना नहीं मालूम होता। मुझे कई बार ऑफ़र आए कि अजमत तुम बम्बई आ जाओ, फिल्म लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, मगर मेरा जो घर है, मेरा जो वतन है, मेरा शहर है, वही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि सबसे अच्छा भारत अगर से देखना है तो मैं पूरे इंडिया वालों को कहूँगा कि परभणी आके देखो एक बार, फरवरी के महीने में देखो आके। कब देखो? इंडिया के लोगों को दावत दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम पे कि आपको भारत देखना है, हिंदुस्तान देखना है। इंडिया अगर से आपको देखना है, 3 चीज़, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये 3 चीज़ देखना है तो आप परभणी शहर आइए। एक ऐसा शहर जहाँ आपको सचमुच देखने मिलेगा कि भाईचारा और प्रेम, एक ही झूले में हर सब समाज के अलग अलग अपने अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए, एक ही साथ नुमाइशों में घूम रहे, खरीदी कर रहे हैं, एक ही साथ आपको दरगाह में भी देखो बराबर ये होता, यानी ये चीज़ कहाँ देखने मिलने वाली। बड़े नसीब वाला हूँ मैं, तो मेरी पैदाइश परभणी में हुई, मेरी जो पैदाइश हुई परभणी में हुई, मेरा जन्म देवा, तो ये मेरी बहुत बड़ी बात है। अभी आगे की, जैसा आपने अभी एक थेम प्रेमा था जी, ये फिल्म जो आप निकाली, उसके बाद दूसरी कोई फिल्म का? हाँ, मैंने अभी हाल ही क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए, इस दीपावली पर विशेष ऑफर पाए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। आदरणीय फौजा मैडम, आदरणीय माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल साहब, मैं नाम भूल गया था, तुकाराम रेंगे पाटिल साहब बहुत अच्छे थे। इन्होंने हाल ही में मेरा टीचर मेरा अभिमान, मेरे टीचर
मैं आज भी अभिमान से बोलता हूँ कि मुझे मराठी, उर्दू तो छोड़, मेरे को मराठी का बहुत मुश्किल आती थी। तो आज भी मेरे उस्ताद ज़िंदा है, सिद्दीकी सर, जाकिर हुसैन के, आपको मालूम होगा। आज भी उनके प्रेरणा से मुझे मराठी की जो लाइन पढ़ने आती, मेरे को मराठी में जो कुछ भी आता वो मेरे उस्ताद सिद्दीकी सर, और उर्दू के अंदर जो मेरे गुजर गए हबीब सर थे, जो उनका लड़के अभी शायर है डॉक्टर मुनीफ हनफी, तो उनके वजह से मुझे ये जो चीज़ है काम करने का मौका मिला। और मेरी जो फिल्म आ रही है अभी, मेरा टीचर मेरा अभिमान, मेरी तो ख्वाहिश है जनवरी में थी, लेकिन मेरी फरवरी तक हो सकता उर्स के पहले उर्स में तकरीबन लोग देखिए, ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी टीचर मेरा अभिमान मेरा रिलीज होगा। और वो भी फिल्म जो है तो जुनूनवाड़ी बोल के परभणी के पास एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से शुरू हुई। तो हमारे मटपट्टी मैडम उसके निर्माता है, हमारे दूसरे निर्माता पप्पू राज्य सिड़के है, सईद अंसारी है, मैं डायरेक्टर हूँ। तो उसकी भी जो फिल्म है बहुत अच्छी, हमारे तहसीन खान साहब भी मुहूर्त के टाइम पे आए थे, तो एक अच्छा सा मुहूर्त हमने वहाँ किए। और मुझे जो प्यार मिला पूरे इंडिया से, डॉक्टर कल्पना जी मेरी बड़ी छोटी बहन नागपुर में, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, यमुना दीदी उन्होंने भी बहुत मेहनत किया इस फिल्म के लिए। बहुत जितने भी बाइक दिए कलाकारों ने, अली खान हो गए, तुम्हारे हमारे मेघराज जी भोसले हो गए, तुम्हारे अशोक सिंधे जी हो गए, जयराज जी हो गए, बीरबल जी हो गए, ये लोगों ने इस फिल्म के लिए, जो मैंने फिल्म बनाई थी एक थेम प्रेम का, उसके लिए बहुत से दुआएं दी उन्होंने, अपनी बाइक बना के लोगों को प्रयास किया कि लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से मेरा टीचर मेरा अभिमान के मेरे परभणी शहर के मीडिया के जितने भी दोस्त लोग हैं, या महाराष्ट्र में जितने दोस्त हैं पत्रकार वगैरह, अखिल भाई हो गए, आप हो गए, और बाकी हमारे दोस्त हैं, वो सब ने मिल के, मैं समझता हूँ कि मेरा टीचर मेरा अभिमान का हमने मुहूर्त के टाइम पे ये लोग आए थे अखिल साहब। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मेरा टीचर मेरा अभिमान, आपका भी कोई टीचर होगा, आपको अभी मानूंगा, ज़िंदगी का एक टीचर होगा, अखिल साहब को भी एक आधा टीचर होगा, हमारे खान साहब, हर एक टीचर को, हर अपने टीचर, मैं कहा कि मेरे टीचर मुझे आज भी फ़ख्र है, शिक्षक। यानी मेरा टीचर मेरा अभिमान जो है, मेरा जो फिल्म है उसका विषय मेरा टीचर मेरा अभिमान हिंदी है। अच्छा, हिंदी फिल्म है, और मेरा लड़का उसमें हीरो है, भावना बोल के एक नई लड़की है, अच्छी लड़की, अच्छी आर्टिस्ट है, वो भी अच्छा काम करे। बाकी के पाटिल मैडम है, हमारे डॉक्टर प्रमोद जी है, और काफ़ी अच्छी टीम बना के हमने उसमें प्रयास करे। नए 3 लड़के 2 लड़कियां ऐसे टीम बनाकर हमने महाराष्ट्र के कुछ मैंने हीरो को लेके एक हिंदी के अंदर प्रयास चालू है मेरा। अब देखते हैं मराठी में तो आपकी मोहब्बत प्यार से इस एक थेम प्रेम को, वाकई में वो फिल्म आप, मैं तो कहूँगा, अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925, सेकंड नंबर 9420621924। कि वो फिल्म सबने देखना चाहिए। अगर से अपने माँ बाप से प्यार है, या अपने आप से भी प्यार है कि अपनी ज़िंदगी बुढ़ापे में आने वाली है, तो वो पिक्चर आप ज़रूर एक बार देखें। और मेरा मकसद ये है कि भाई आपके चैनल पे मेरे को आज बुला के, जो आपने अपना वक्त समय आपने भी दिया मुझे, तो आज मेरे 2 दिन से जो, तो कल से जो है मेरे दोस्तों के बहुत से तरफ से स्वागत हो रहा है, हार वगैरह सब फूल गुच्छे, ये वो घर पे पूरे माहौल पूरा ऐसा, घर में भी अच्छा ऐसा ईद जैसा माहौल है हमारे घर में। हमारे दोस्तों की बधाई आ रहे हैं, हमारे यहाँ के सभी नगर सेवक, हमारे पूरे तमाम आमदार खासदार, उनकी भी बधाई आ रही है। हमारे राहुल जी भी बहुत अच्छे हमारे आमदार, हमारे खासदार हमारे बंडू जादू जी है, मेरे एक अच्छे दोस्त, उन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छी बधाई के लिए, बहुत आरडी मगर इंजीनियर है ना, सब तरफ से मेरी बधाई चालू है।
जी ढिल्लो जी, सरदार जी, हमारे सरदार जी जो थे यहाँ पे, चाहल साहब, उन्होंने भी बधाई दी है। सब तरफ से बधाई चालू है, तमाम पत्रकारों की तरफ से बधाई है। संतोष धारासुरकर हो गए, जितने भी पत्रकार हैं हमारे, हेमंत कौसड़ीकर सीनियर, ये लोगों की तरफ से भी बधाई है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है जिस तरह से कामयाब हुई, और इसका बेटिया फिल्म फेस्टिवल अभी 24 तारीख को इसका रिजल्ट, और एक बाकी आने का। अच्छा। 24 को, एक 20 तारीख को नंदुवार का एक फेस्टिवल वहाँ का बाकी है, और एक फेस्टिवल अभी इसमें है बुल्ढाना ज़िले में, वो फेस्टिवल का रिजल्ट बाकी है। हमको कलाकार फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट अवार्ड मिला फिल्म को। हमको जो है तो रोशनी फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला। सबसे पहला जो अवार्ड मिला हमारे को, वो नवादा फिल्म फेस्टिवल बिहार का। राहुल वर्मा जी ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से देखा। वो उनकी तालीम पूना कॉलेज में हुई थी, तो मराठी को देखा। उन्होंने कहा कि ये फिल्म वाकई में बिहार जैसी जगह पर सबसे पहला प्राइज़ मारना, और बेस्ट सोशल वर्कर फिल्म, वहाँ से शुरुआत वहाँ से हुई। जिन्होंने फिल्म बनाई थी गफ़ार मास्टर जी, एक अच्छे उद्योग क्षेत्र से उन्होंने फिल्म बनाई। अभी उनकी नसीहत किताब निकली है। अल्लाह ताला हम सबको नसीहत दे अच्छी, उनकी किताब को भी अच्छी ये करे। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। आदरणीय नाराज़गियाँ होते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे मेरे दोस्त रशीद मास्टर जी, जो फिल्म के फाइट मास्टर है, उन नाराज़गियाँ अपनी जगह, लेकिन उनका मेरा नाम लेना मेरे को फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि 15-20 फिल्मों में उन्होंने फाइट दी है। वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे एक सोशल वर्कर में जिन्होंने मुड़ियाद भगंदर के लिए काम किया, डॉक्टर एस.एन. राव, उनके राजवैद्य सोशल फाउंडेशन के माध्यम पे भी और एकता के माध्यम पे भी उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हमारे बाबूराव सायन्ना और ऐसे कई, मधुकर उमरीकर, हमारे कई ऐसे लोग कलाकार हैं जो परभनी में उभरते कलाकार हैं। और परभनी में देखो, एक बड़े कैमरामैन परभनी से गए और आज इंडिया पूरे महाराष्ट्र में माने हैं, उनका नाम माने है। उनका 2 भाई है, गंगा खेड़ के थे, और स्वर्गीय सरफराज खान साहब, जिनकी फिल्म से शुरुआत की थी लोगों ने, आज लेकिन आज बड़े कैमरामैन है बम्बई में, माने सर। और दूसरे रोहित नागभिड़े, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगीत के अंदर नाम कमाया। रोहित नागभिड़े सर के लड़के हैं, रोहित नागभिड़े आज पुनः। ऐसे परभनी के ऐसे कई हीरे हैं जो काम। अब हम ये बात आपको बता चले कि आज जो आपने एक थेम प्रेमाजा, इसको जिस तरह अवार्ड से आप जो मिलते जा रहे हैं, जी, उसी तरह आप जो आपका फिल्म मेरा टीचर मेरा अभिमान, उसको भी आपको जो तो इसी तरीके से अवार्डों से नवाज जाए, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। और इतनी अच्छी फिल्म बनाकर एक सबक आम हो, जिससे कि कुछ ना कुछ एक सबक मिले, इस तरह फिल्म बनाने के आप जो लाइन लगा रहे हैं, ये आपको ये सीरियल बताने की, इस तरीके से काम करने की आपको जो तो आदत बनती रहे, यही हमारे चैनल की तरफ से आपको दुआएं रहेंगी। और हमारे दर्शकों को हम ये बता देते चले कि अजमत खान एकता सेवा संस्था, ये परभनी की ऐसी पुरानी संस्था है कि इस संस्था में सभी सामाजिक और तमाम क्षेत्र में काम करने वाले, नौकरी में रहने वाले, तमाम विविध ठिकानों पे काम करने वाले, पुलिस हो या डॉक्टर हो या फिर कोई भी हो, उनको हमेशा अपने अवार्ड से सम्मानित किया है। और सम्मानित करने के कारण उनका ये रहता है कि वही जो सरकारी कामों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को कोई ना कहीं दखल दे और उससे अच्छा काम करने की कोशिश, जो निष्क्रिय अधिकारी रहते हैं वो करने की कोशिश करे, ये उनका उद्देश्य है। कि मुलाकात लेते हुए आगे की इसमें आपको शुभकामनाएं देकर अब आने वाली फिल्म आपकी मेरा टीचर मेरा अभिमान, इसके लिए आप ऐसे अवार्ड लेकर हमारे स्टूडियो में आए, यही हम आपसे शुभकामनाएं देते हुए कामना करते हैं। जी, शुक्रिया। 24/7 माझा महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। हमारी नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए, इसलिए आपको हमारी न्यूज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और अपने सभी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को न्यूज और लिंक शेयर जरूर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, नमस्ते भारत, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।